अब क्या करना है बताइए। अब तुम बताओगे। अब सर यहाँ पे जो है हमारा दिमाग थोड़ा सा अटक जाता है, कोई जवाब नहीं है दोस्तों, सन्नाटा छाया गया है यहाँ पे। चलिए खुद ही से करके देखना पड़ेगा, सर कोई हिंट देने को तैयार ही नहीं है। आपका टिप कितना काम आता है कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो लिख दो। यस। लिपस्टिक के साथ रास्ता खुल गया। अब देखिए, नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार, आपका विद्यार्थी अर्जुन, मैं लिeutenant नितिन, गुरु द्रोणाचार्य। दोनों लेके आए हैं इस बार कैट 2021 के स्लॉट 2 से उठाया गया है सीक्वेंस इन सीरीज का ये क्वेश्चन। दिखने में बड़ा ही आसान सा लग रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें कुछ खास छुपा के रखा है सर ने या बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। क्या है सर इसके साथ? सॉल्व करो, पता चल जाएगा। कोई जवाब नहीं है दोस्तों, सन्नाटा छाया गया है यहाँ पे। तो चलिए खुद ही से करके देखना पड़ेगा, सर कोई हिंट देने को तैयार ही नहीं है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आपका ये रहा, इसको प्लीज 3 से 5 मिनट पॉज करिए, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर वापस आके वीडियो का सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए गुरु चेला स्टाइल इसको अटेम्प्ट किया जाए। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x y and z आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि x y and z तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड x y z इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन z माइनस एक्स इक्वल्स 2। ओके सर, ये तो आसान सा ही लग रहा है मुझे, बट क्या है ना कि इसको देखने के साथ इमीडिएटली दिमाग में नहीं चमक रहा है कि क्या ट्रिक या टिप्स लगाया जाए। तो मैं तो अपने बेसिक से शुरू करूंगा। ठीक है। सबसे पहले 3 चीजें एपी में होती हैं तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है मैं उसको लिख डालूंगा। ठीक है। तो अगर x y and z in this order is in AP, that means y is equal to x plus z by 2, बिल्कुल right? right. Why? Because the difference between two consecutive term is always constant. Yes, That is d yes, and d. So I can say y minus x is equal to z minus y. yes sir, So यहाँ से क्या आ जाएगा? That 2y it is equal to what? x plus z. z। देखा सर, हाँ। आपका टिप कितना काम आता है कि जब Yes. कुछ नहीं समझ में आया तो लिख दो। Yes. लिपस्टिक के साथ रास्ता खुल गया। अब देखिए, हाँ 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अगर मुझे पता है, या हाँ उल्टा बोल देते कि x प्लस जेड अगर 2y पता है, हाँ तो क्यों ना हम जो सेकंड एक्सप्रेशन है हाँ यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम्म, उसमें इस वैल्यू को बिठा के देखते हैं। ठीक है। है ना सर? तो क्या आ जाएगा सो बताओ ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? सर? ये एक्सप्रेशन आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड को एक साथ लिख लेते हैं 2y प्लस वाई। y। ठीक है, अभी ना दिमाग में मेरे 2y चल रहा था सर, अच्छा। मैं भूल ही गया था कि उसमें y एक्स्ट्रा भी है। हम्म, अब इससे हम लोग निकाल लेते हैं, अगर y y कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास एक्स जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 3 विच इज 15। 15। तो ये अच्छा। हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। ओके। अब क्या करना है बताइए। अब तुम बताओगे। अब सर यहाँ पे जो है हमारा दिमाग थोड़ा सा अटक जाता है, मुझे नहीं पता कि y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 जो है ना उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, व्हाट इज y माइनस x? क्या है? सर y माइनस एक्स क्या है? y माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 है। बट व्हाट डज y माइनस x रिप्रेजेंट? कैन यू से दिस इज कॉमन ओह डिफरेंस? यस, इट्स अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एंड y माइनस z क्या है? डिफरेंस। वो भी कॉमन डिफरेंस और है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? z माइनस x। सो व्हाट हाँ, इज z माइनस x इक्वल टू? 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ये? ओके, सो बेसिकली आई नीड टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, बट कोई जरूरी नहीं है कि मैं डी कैलकुलेट करूं, बिना उसके भी हम सॉल्व कर सकते अग्री। हैं। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करूं? देखिए सर, 2y को तो मैंने यूज कर लिया, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड तो यूज हो गया, तो अब उसका हाँ काम बहुत ज्यादा रह नहीं गया मेरे लिए। हाँ अब मेरे पास जो एकमात्र उम्मीद की किरण रह गई वो एक्स जेड इज इक्वल टू 15 रह गई है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 2 रह गया है, और तीसरा फैक्ट कि ये तीनों एपी में है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यस सर। दैट दीज आर पॉजिटिव हम्म इंटीजर्स। सो ये जो 15 है ना, हम्म मुझे इसका मैं बताऊं, फैक्टर कर दूं सर? यस। फैक्टराइज करके हो जाएगा। ठीक है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15 नाउ? 3 इंटू 5। और आई कैन से 1 इंटू 15 अरे हाँ, वो भी तो होगा। एंड 3 इंटू 5। यस सर। ओके। एंड 5 इंटू 3 यस सर। और 15 इंटू 1। यस सर। बट ये जो कॉमन डिफरेंस है ये तो पॉजिटिव है, यस। तो कैन से जो z होगा वो हमेशा x से बड़ा ही होगा। हम्म तो ये लास्ट की दो केस तो क्या हो गए? रूल्ड आउट हो गए। हाँ, और वैसे भी ऑप्शंस में सब पॉजिटिव है तो उससे भी रूल डाउन हो गए। दैट्स राइट। हम्म सो अब मुझे बताओ, फर्स्ट से x की वैल्यू 1 आ गई और हम्म z क्या आ गया? 15। 15। बट इज दैट पॉसिबल? क्यों नहीं, पॉसिबल तो हो ही सकता है। ठीक है। हम्म तो इस
इस केस में अगर x 1 है और z 15 है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन z एंड x? क्या आ जाएगा पहले केस में? 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा, वो एक ऑप्शन है। हाँ है। सेकंड केस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन z एंड x? अगर x 3 और z 5 है तो 5 माइनस 3 विच विच इज इज 2। 2। सो यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यस सर। बट दूसरा तो ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में है नहीं तो 14 टिक मार देंगे, लेकिन अगर 2 होता तो क्या करते? यस दैट्स राइट। सो बेसिकली अगर मैं ऑप्शंस पे नजर रखूं तो मैं कह सकता हूं आंसर इज 14। हम्म। ओके, नाउ यहाँ पे तुम देखोगे तो हम्म। डिफरेंस बिटवीन z एंड x इज हम्म। नथिंग बट 2d, जो हमने कैलकुलेट किया, यस सर। ठीक है ना? और y माइनस एक्स क्या है? d है। यस सर। तो d मेरा 2 से बड़ा है, यस सो सर। 2d जो होगा वो मेरा क्या होगा? 4 से 4 बड़ा से होगा। बड़ा होगा। सो यस सर। डिफरेंस होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना बड़ा चाहिए। होना सो चाहिए। दैट्स द रीजन z माइनस एक्स कांट बी इक्वल टू 2। टू। गॉट इट सर। तो बहुत ही इजी सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट एक छोटा सा ट्रिक अपने को क्रैक करना था और पूरा प्रॉब्लम हलवे की तरह सॉल्व हो जाता था। तो क्या हुआ, एक नोटबुक संवेग के नाम बना लेने का, और जैसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हमने बताया कि पहले लिखना शुरू कर दो, जैसे एपी के बारे में तुम लिखना शुरू करोगे प्रॉब्लम जुम से सॉल्व हो जाएगा। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा, और नहीं हुआ तो बना देंगे। टाटा, आइडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक